Hello student, welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Dear student, today we are going to discuss about the once again the four operations together. This topic is very important for you because इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में श्योर है कि 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। आइए इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बोर्ड पे हमने कुछ स्टेटमेंट को राइट किया है, पहले हम उसे पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है when there is a more than one operation in a question, follow the rules of DMAS or DAMAS to find the answer. डियर स्टूडेंट, वो क्वेश्चन जिसमें ढेर सारे वर्क करने को, वंस मोर वर्क हो, जैसे एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो एंड डिवीजन भी हो, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम आज के टॉपिक में इसी विषय पे डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर किसी क्वेश्चन में डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, सब्ट्रैक्ट हो एंड ऐड हो, ये चारों वर्क करने हो तो उसमें हमें एक फार्मूले की यूज करना पड़ता है, एक फार्मूले की जरूरत पड़ती है। जो फार्मूला है DMAS और DAMAS। कोई इसको DMAS भी पढ़ता है और कोई इसको DMAS के बजाय DAMAS कहते हैं। आइए, ये है क्या DAMAS? आइए कैसे वंस मोर वर्क को हम एक ही क्वेश्चन में करने के लिए किसी फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे फॉलो करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे DAMAS के ऊपर राइट किया और क्या है ये इसका फुल फॉर्म ये जानने की कोशिश किया। सबसे पहले डी का वर्क हम करेंगे, D फॉर डिवीजन। कोई भी नंबर कहीं भी रखा हो, सीक्वेंस में हो या सीक्वेंस में नहीं हो, किसी भी प्लेस पे कोई भी साइन हो, हम सबसे पहले डिवीजन का ही वर्क करेंगे। ये आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर डिवीजन का वर्क उसमें दिया तो हम सबसे पहले डिवाइड ही करेंगे उस क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगला जो हमारा वर्क होगा वो मल्टीप्लिकेशन का ही होगा। अगला जो हम वर्क करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। सेकंड जो वर्क हमारा होगा वो मल्टीप्लिकेशन ही होगा, क्योंकि फर्स्ट हमारा वर्क जो है वो डिवीजन है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। एंड थर्ड वर्क इज एडिशन, A फॉर एडिशन। हमारा जो थर्ड स्टेप वर्क होगा वो एडिशन का होगा। एंड लास्ट दैट इज S फॉर सब्ट्रैक्शन, और लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन का वर्क करेंगे। ये बिल्कुल दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, आइए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को हम लेते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। वंस मोर क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं 40 + 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज हम क्या करेंगे, हमें ये ध्यान देना है साइन को, यहाँ पे हमें क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि साइन के अकॉर्डिंग ही हम वर्क करना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। जैसे यहाँ प्लस किया तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ऐसा हमें कतई नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिवीजन करना है, क्योंकि DMAS कहता है D फॉर डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डू डिवीजन इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिवीजन का वर्क करेंगे, जो यहाँ पे 2 डिजिट के बीच में दिया हुआ है, यानी 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 16 से, तो बाकी के जो नंबर दिए गए हैं हम उसको सीधे वैसे ही राइट कर देंगे। जैसे 40
प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 एंड माइनस, अब हमारा डिवाइड का वर्क सबसे पहले करना है, ये हमारा फर्स्ट वर्क है। फर्स्ट वर्क हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वर्क हम ये करेंगे कि ये 2 से 16 में डिवाइड करेंगे, 2 8 या 16, 8 हो गया हमारा फर्स्ट वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका। अकॉर्डिंग टू डी मास फार्मूला आपका डी का वर्क कंप्लीट हो चुका है, डी फॉर डिवीजन हमारा हो चुका है। अगला हमारा जो वर्क है वो है मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड स्टेप, सेकेंड वर्क इन दिस क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करना है तो देखिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 2 डिजिट का साइन दिया था, तो हम लिखेंगे बाकी डिजिट को राइट कर देंगे, डाउन कर देंगे 40 प्लस। अब हमारा अगला वर्क होगा मल्टीप्लाई का, 2 मल्टीप्लाई 7 और 7 मल्टीप्लाई 2, सिमिलरली 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40 and minus 8, same bring down. 2 work is completed and 2 work remaining. वो 2 वर्क क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बिकॉज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विल बी आल्सो इम्प्लीमेंट स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड थर्ड वर्क इज एडिशन, सो 40 प्लस 40 के बीच में हमारा एडिशन का साइन है, यानी हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 4 8 1 1 2 28 माइनस 8। हमारा यहाँ पे थर्ड वर्क भी क्या किया, कंप्लीट हो चुका। फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन, थर्ड एडिशन एंड लास्ट दैट इज फोर्थ स्टेप इज सब्ट्रैक्शन। एंड द सब्ट्रैक्शन इज 28 minus 8 is equal to 20 and 20 is your correct answer. According to your formula D mass, हमने D mass के अकॉर्डिंग आपका ये जो क्वेश्चन है हमने बड़े आसानी से इसको स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने इसको सॉल्व किया है और आंसर आया है 20। आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू डी मास फार्मूला। डी मास फार्मूला को सबसे पहले बार फिर से समझते हैं। डी मास कहता है डी फॉर डिवीजन, अगर हमें एक ही क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट व्हेन देयर इज मोर देन वन ऑपरेशन इन ए क्वेश्चन, फॉलो द रूल्स ऑफ डी मास टू फाइंड द आंसर। अगर हमें एक ही क्वेश्चन में कई सारे वर्क करने हो तो हमें फार्मूले की जरूरत पड़ती है, और वो फार्मूला क्या है, उस फार्मूले को हम डी मास कहते हैं। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्टेप बाय स्टेप हम सारे वर्क को करते जाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है 40 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्वेश्चन है और इसे हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हमारा वर्क होगा डिवीजन का। सबसे पहले हम डिवीजन का वर्क करेंगे। यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाई 2, हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 8 या 68। बाकी के जो डिजिट है सेम सभी डिजिट को हमने नीचे राइट कर दिया। एंड सेकेंडली द वर्क इज मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड वर्क हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज एम फॉर मल्टीप्लिकेशन गिवन हियर। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा वर्क होगा 40 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8। हम सेकेंड वर्क यहाँ पे करेंगे, बाकी सारे डिजिट को हम डाउन कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो 40 प्लस 14 ये कैसे आया है, 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40 एंड माइनस 8 ब्रिंग डाउन नेक्स्ट रो। And then the third work is addition. 14 plus 14 is equal to 28 minus 8, and last that is subtraction. 28 minus 8 is equal to 20, and it is your answer. Once more question. आइए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ चुका है तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को हम इसी टाइप के क्वेश्चन को हम इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को इरेज करते हैं
और सेकंड क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 20 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेते हैं इसको 20 माइनस 5 20 मल्टीप्लाई 5 माइनस 100 एंड डिवाइड 100, ये हमारा क्वेश्चन है 20 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम ध्यान देंगे, आप ये भी सोच सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में सारे वर्क करने हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्क एब्सेंट हो, कोई वर्क न करना हो, तो हम क्या करेंगे, तब भी हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे। अगर वो वर्क करने के लिए नहीं दिया है तो हम उसे नहीं करेंगे, अगला वर्क जो होगा हम उसे करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम ध्यान देंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई दिया है, सब्ट्रैक्ट दिया है, डिवीजन दिया है, लेकिन वन वर्क स्टेप, वो मोर वर्क है जो है एडिशन, वो यहाँ पे एब्सेंट है। तो एडिशन नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन करना नहीं दिया है तो इसको कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्क होगा, फोर्थ स्टेप का वर्क, वो हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर से इसको रिपीट करते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100। अब सबसे पहले आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला डी मास को हम यूज में लाएंगे और डी फॉर डिवीजन होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवीजन का वर्क करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 100। Is that clear to everyone? So once again 20 multiply by 5 minus 100 का टेबल हम 100 में करेंगे, 100 पंजा 100, 1 आ गया। हमारा जो फर्स्ट स्टेप डिवीजन का है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आइए नेक्स्ट वर्क देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्क होता है, यू नो वेरी वेल, मल्टीप्लिकेशन। एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन 20 मल्टीप्लाई बाई 5 25 जा 100 माइनस 1। यहाँ पे हमारा दो स्टेप कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट डिवीजन का, सेकंड मल्टीप्लिकेशन का, थर्ड हमारा एडिशन होता है जो दिया ही नहीं है तो हम उसे इग्नोर करेंगे, और फोर्थ एंड लास्ट जो स्टेटमेंट होता है दैट इज सब्ट्रैक्शन, उसे हम इंप्लीमेंट में लाएंगे। यानी 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99 and 99 is your correct answer. So dear student, you know very well these types of questions are very very easy for you. आप देख पा रहे हैं आपके लिए इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले को हमेशा आपको एनीवेयर एनी प्लेस आपको ये फार्मूला माइंड में होना चाहिए। इस फार्मूले में थोड़ा भी चेंजेस नहीं होगा, हमेशा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही अगर किसी क्वेश्चन में वंस मोर ऑपरेशन दिए गए हैं तो हम यूज में ला करके बड़े आसानी से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक में इस टाइप्स के क्वेश्चन काफी दिए हुए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस में लाने के लिए क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस क्वेश्चन को ही उठा के मेरे कमेंट बॉक्स में तुरंत सेंड कीजिए, वहाँ मैं आपके सलूशन को बिल्कुल कम समय में तुरंत फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।